हेलो, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं रेरा के बारे में। डिस्कस करेंगे कि रेरा के इंपॉर्टेंस क्या है, क्या इसके एडवांटेज है और एग्जैक्टली रेरा होता क्या है। तो शुरुआत करते हैं इसकी फुल फॉर्म से। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट, जो कि इंडियन पार्लियामेंट ने सन 2016 के अंदर पारित किया था। लेकिन जानकारी के लिए बता दूं कि रेरा के जो रूल्स हैं वो स्टेट वाइज चेंज होते हैं। मतलब किसी स्टेट में वो कुछ और हो सकते हैं और किसी स्टेट में कुछ और हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जो रूल्स राजस्थान में सेम है वही कर्नाटक में सेम मिलेंगे आपको। तो रेरा की एग्जैक्टली इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों है ये रेरा। सो बेसिकली जो गवर्नमेंट ने रेरा एक्ट बनाया है वो इसलिए बनाया है ताकि जो बायर्स होते हैं उनको एक सूटेबिलिटी हो सके, काफ़ी सहूलियत हो सके। कि देखो मैं आपको बताऊं, पहले के टाइम में रियल एस्टेट जो मार्केट होता था ना वो बहुत अनस्टेबल होता था, काफ़ी सारे फ्रॉड्स होते थे। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने ये फैसला लिया कि हमें रियल एस्टेट के अंदर एक ऐसा एक्ट लाना चाहिए जो कि पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट हो। जो बायर होता है उसको कोई प्रॉब्लम ना है परचेस करने में। जो सेलर या फिर बिल्डर होता है उसके पास चांसेस नहीं होते कि वो कोई चीट कर सके या कोई फ्रॉड कर सके। तो बेसिकली अगर आसान शब्दों में अगर आपको समझाऊं तो रेरा एक ऐसी अथॉरिटी है जो इंश्योर करती है कि आप जो भी फ्लैट ले रहे हैं या फिर जो भी बिल्डिंग में अपना अपार्टमेंट ले रहे हैं वो लाइक आपको फ्रॉड ना हो, जो सेलर है या फिर जो बिल्डर है वो आपसे फ्रॉड ना कर सके। तो इस तरह की इंश्योरिटी जो है वो आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है इस रेरा एक्ट के थ्रू। साथ में ही आपका या फिर जो बायर है उनका पूरा राइट होता है कि वो बिल्डिंग से रिलेटेड हर एक इंफॉर्मेशन को जान सके। तो रेरा एक्ट हेल्प करता है बायर्स की जानने में एक्यूरेट डिटेल्स, कंस्ट्रक्शन से लेके उस प्रोजेक्ट की डिलीवरी तक की हर एक डिटेल्स को रेरा जो है वो अपनी नज़रों के अंदर रखता है। और यही चीज़ वो बायर्स से भी शेयर करता है कि वो प्रोजेक्ट कहाँ तक पहुँचा है। अब इतनी देर में आप ये चीज़ तो समझ ही गए होंगे कि जो प्रॉपर्टी या प्रोजेक्ट है वो रेरा रजिस्टर्ड होना चाहिए या फिर रेरा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए उस प्रॉपर्टी के बारे में या फिर उस प्रोजेक्ट के बारे में। सेकंड एक और चीज़ है वो है जो रियल एस्टेट एजेंट्स होते हैं। जो रियल एस्टेट एजेंट्स होते हैं ये आपको इंश्योर करना, अगर आप बायर हैं तो ये आपको इंश्योर करना ही चाहिए कि जो भी रियल एस्टेट एजेंट आपसे बात कर रहे हैं या फिर जो आपके कांटेक्ट में हैं जिन्होंने आपको प्रॉपर्टी विजिट करवाई है, तो अगर आप डायरेक्ट नहीं हैं तो उन लोगों के पास में रेरा रजिस्ट्रेशन मतलब जो एजेंट सर्टिफिकेशन है वो भी होना चाहिए। क्योंकि रेरा ने ये चीज़ बोल रखी है कि अगर प्रॉपर्टी रेरा से सर्टिफाइड है तो वो एजेंट वो भी रेरा से सर्टिफाइड होना चाहिए। तो जब भी आप अगर परचेज करने जाएं तो ये चीज़ जरूर चेक कर लीजिएगा कि प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड तो है बट जो एजेंट आपको शो कर रहे हैं प्रॉपर्टीज वो रेरा से सर्टिफाइड हैं या नहीं। आपके सारी प्रॉपर्टीज के पास में ये रेरा सर्टिफिकेशन होना चाहिए क्या। वैसे गवर्नमेंट ने कुछ रूल बना रखे हैं कि भाई कौन कौन सी प्रॉपर्टी है जिनको रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। तो सबसे पहले अगर जो अपार्टमेंट्स हैं अगर 8 से ज़्यादा मतलब 8 से ज़्यादा अगर अपार्टमेंट्स हैं तो कंपलसरी है रेरा रजिस्ट्रेशन लेना इस प्रॉपर्टी के लिए। सेकेंडरी मतलब और के अंदर है ये ऑप्शन कि एरिया ऑफ डेवलपमेंट अगर 500 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा है तो प्रॉपर्टी के पास रजिस्ट्रेशन होना चाहिए रेरा का। तो ये दो कंडीशन है जो कि और के अंदर है। अगर यहाँ पर वो 500 मीटर वाली क्रॉस करती है तब भी होना चाहिए, अगर 8 अपार्टमेंट्स हैं उसके अंदर तब भी उसके पास सर्टिफिकेशन होना चाहिए। तो अब बात करते हैं कि रेरा के बेनिफिट्स क्या हैं। सबसे पहला बेनिफिट, डील करते समय पूरी तरह से पारदर्शिता। मतलब इसके अंदर जो डीलर है वो आपको प्रॉपर्टी के बारे में जो भी डिटेल्स प्रोवाइड कर रहा है वो आपको बताने से पहले अगर उसने रजिस्ट्रेशन लिया है तो उस रजिस्ट्रेशन के अंदर उसने एग्जैक्ट जो भी डेटा है अपनी प्रॉपर्टी का, लाइक उसका कितना कारपेट एरिया है, कितना उसकी जितने भी जो मेजरमेंट्स हैं वो सारी चीज़ें रेरा के अंदर सर्टिफिकेट जब लेते समय जो इनपुट दिया होगा वो सारी चीज़ें आपको बिल्कुल पारदर्शिता रहेगी, इसमें कोई भी चीटिंग नहीं हो सकती है। सेकेंड पॉइंट कि जो बिल्डर्स हैं वो आपसे एक्सेस एरिया का चार्ज नहीं ले सकते। थर्ड पॉइंट है कि जो प्रोजेक्ट डिले होने की जो प्रॉब्लम थी वो रेरा की तरफ से कंप्लीटली प्रोहिबिटेड है। मतलब रेरा बिल्कुल भी इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करता कि कोई भी प्रोजेक्ट है और अगर उसका टाइमिंग सपोज 2 महीने का है और वो चीज़ अगर बढ़ के 1 साल हो जाती है तो रेरा इस चीज़ के खिलाफ है। तो मतलब जो बिल्डर हैं वो अगर 2 महीने का क्लेम करते हैं कि 2 महीने के अंदर जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा तो वो 2 महीने के अंदर ही होना चाहिए, अदरवाइज रेरा उसके ऊपर पेनल्टी लगा सकती है। फोर्थ पॉइंट जो है वो है बिल्डिंग के अंदर कोई डिफेक्ट्स नहीं होने चाहिए। मतलब रेरा ये बोलती है कि भाई अगर कोई भी बायर है जिसने इतनी मेहनत से अपनी पूरी उम्र भर की कमाई जो है वो किसी एक फ्लैट को खरीदने में लगाई है या फिर एक प्रोजेक्ट को खरीदने में लगाया है
तो बिल्डर उसके साथ में ये चीटिंग ना कर सके कि जो उसकी फ्लैट की या फिर जो उसके अपार्टमेंट की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है वो खराब कर दी, मटेरियल खराब यूज किया है, मतलब उसने लिया और 1 साल बाद ही उसको प्रॉब्लम आने लगी फ्लैट्स के अंदर, तो ये कंप्लीटली जो बिल्डर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि उस चीज को वो फिक्स करे। अगर एक टाइम फ्रेम जो रेरा ने प्रोवाइड किया है लाइक 5 ईयर्स का, तो उसके बीच में अगर कोई भी दिक्कत जो बायर है उनको फील होती है तो ये बिल्डर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस चीज को करेक्ट करें। बट ये डिपेंड करता है कि हम फ्लैट के किस इशू की बात कर रहे हैं, और उसके लिए आपको रेरा को अच्छे से स्टडी करनी पड़ेगी कि एग्जैक्टली रेरा क्या चीज का क्लेम कर रहा है। अगर मैं वीडियो के अंदर सारी चीजें बताऊंगा कि एग्जैक्टली रेरा क्या क्या चीजें बता रहा है तो वो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। सो अगले पॉइंट की बात करते हैं। बिल्डर्स आपका पैसा कहीं और दूसरे प्रोजेक्ट पर यूज नहीं कर सकते। तो कुल मिला के ये देखा जाए तो रेरा काफ़ी अच्छी चीज़ है, स्पेसिफिकली देखा जाए तो सिर्फ बायर्स के लिए, क्योंकि बायर को सारी ट्रांसपेरेंसी मिल रही है। और रेरा का आने का मकसद ही यही था कि जो रियल एस्टेट मार्केट है जहाँ पर सबसे ज़्यादा फ्रॉड्स काउंट किए जाते हैं वो चीज़ कम हो सके, और काफ़ी हद तक उस चीज़ में काफ़ी गिरावट भी आई है। तो ध्यान रखिएगा कि जो भी आप प्रॉपर्टी देख रहे हैं वो रेरा से रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, और साथ में जिन एजेंट से आपका कॉन्टैक्ट है वो भी जो रेरा सर्टिफाइड एजेंट्स होने चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।